नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ाट टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। यूपी के कौशाम्बी जिले के करारी कस्बे के नयागंज मोहल्ले के रहने वाले मौलाना अब्दुल रहमान विदेश यानी मिस्र दीन की पढ़ाई कर रहे थे। मिस्र के ऐसे इल्म के एक इदारे में पढ़ाई कर रहे थे जहां आसानी से लोगों को एडमिशन भी नहीं मिलता। मिस्र के ऐसी जगह टॉप किया, अपने घर परिवार के साथ अपने जिले का भी मान बढ़ाया है। आला तालीम में टॉप कर पहली बार घर जाने पर सैकड़ों लोगों ने रिजवी कॉलेज के पास फूल और मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया और जुलूस की शक्ल में नाराए तकबीर लगाते हुए घर की तरफ रवाना हुए और घर पहुंचकर सलाम पढ़ा और परिवारजनों ने खुशी के इस माहौल में लोगों को लड्डू और मिठाइयां खिलाकर मुंह मीठा कराया। देर रात तक मिलने वाले और मुबारकबाद देने वाले लोगों का तांता लगा रहा। मौलाना अब्दुल रहमान के घर वालों और उनके चाहने वालों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आइए सुनते हैं मौलाना अब्दुल रहमान की जुबानी। माशाअल्लाह हम बहुत खुश हैं इसलिए कि हमारे बच्चे हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रहमान मिसबाही कादरी मुल्क मिस्र में जो अल-जामिअतुल अज़हर है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, वहाँ से फरागत हासिल करके अपने वतन वापस आए हैं। माशाअल्लाह जिन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया, पूरी कौम मिल्लत का नाम रोशन किया और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के उलूम में इजाफा किया। बस इतना ही मैं कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। माशाअल्लाह बस इतना ही मैं कहूँगा। आपका पूरा नाम? हाफिज़ कारी मोहम्मद शमीम करारी। ये बहुत अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम मौजूद हैं कौशाम्बी जिले के करारी कस्बे में, जहां मौलाना अब्दुल रहमान साहब हैं जो इल्म हासिल करके आए हैं। आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि किस तरह की जो है इल्म हासिल करके आए हैं और क्यों इनको जो है सम्मानित किस वजह से आज किया गया। रस्में गुलपोशी की गई और फूल मालाओं के साथ इनका जो है स्वागत किया गया है। आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपको जो है सम्मानित आज किया जा रहा है, गुलपोशी की जा रही है आपसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत ये है कि ये गुलपोशी, हमारी इज़्ज़त अफजाई, ये मेरी ज़ात की वजह से नहीं है, ये उस इल्म की वजह से है जिस इल्म को अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में बयान किया। उस इल्म की बदौलत है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत से हमें मिला। तो गोया हकीकतन ये अब्दुल रहमान की न इज़्ज़त है, न हकीकतन अब्दुल रहमान की मोहब्बत है, बल्कि हकीकतन ये किताब व सुन्नत की मोहब्बत है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है, दीन इस्लाम की मोहब्बत है कि अल्लाह ताला ने जब मुझे इल्म दीन अता किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत का आलिम बनाया, तो कौम ने मुझसे मोहब्बत इसलिए की कि मैं दीन का आलिम हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे बाप कौन है, मेरे दादा कौन है, मेरा मोहल्ला कौन है, मेरे फला कौन है, बल्कि इसलिए ये मोहब्बतें हैं मिल्लत की कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का खादिम हूँ। तो लिहाजा ये हकीकतन उनकी मोहब्बत किताब व सुन्नत शरीयत है, जिसका उन्हें बदला हम तो नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी शान के मुताबिक अजीम बदला अता फरमाएगा दीन की इल्म दीन की इज्जत के। जो आपने इल्म हासिल की और कोर्स का क्या नाम था जो है जिसमें टॉप किया? हमने 2018 में अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर जो मेरा मादरी इल्मी है वहाँ से दौरे हदीस मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह दौरे हदीस मुकम्मल करने के बाद 2018 में 21 अक्टूबर को ही मैं जामिया अज़हर मिस्र गया। सबसे पहले मैंने पहले साल लुगा अरबिया यानी अरबी ज़ुबान, अरबी बोल चाल, लिखना पढ़ना, इसमें 1 साल का जो है तखस्सुस डिप्लोमा किया। 1 साल अरबी अदब पढ़ने के बाद 4 साल मैंने बहुत सारे उलूम व फ़नून पढ़े, मसलन हदीस, फ़िक़ह, तफसीर, नुजूम, दावा, अखलाकियात
वगैरह बहुत सारे उलूम पढ़े, लेकिन ख़ास करके जिन उलूमों पर मैंने उलूम फ़ुनून पर तखस्सुस किया या डिप्लोमा किया, उनमें इल्म हदीस और इल्म तफसीर है कि मैंने इन 4 सालों में बिलखुसूस आखिरी के 2 साल इल्म हदीस और तफसीर पर ही तखस्सुस किया। मौजूदा पढ़ाई आपकी कहाँ से चल रही थी और जो आप वहाँ से आप आए? हमारी तालीम मैंने सन तकरीबन 2009 या 10 के दरमियान रियाज इंटरमीडिएट कॉलेज उखैया खास से हाई स्कूल पास किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके पढ़ने के बाद उस्ताद ग्रामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाहिद हसन साहब क़िबला क़ादरी निज़ामी मद्दबिल्लाहु आली ने मेरी रहनुमाई फरमाई, इब्तदाई किताबें मुझे पढ़ाईं और मुझे तैयारी करा के बरे हिंद मादर इल्म अल-जामिअतुल अशरफिया भेजा। अल्लाह के फजल से वहाँ के इम्तहान में टेस्ट में कामयाब हुआ और फिर इब्तदा का इंतहान दर्जे उला से और दौरे हदीस तक यानी बुखारी शरीफ तक मैंने मुकम्मल तालीम जामिया शफिया में की। इसी दरमियान बारगाह हाफ़िज़ मिल्लत में मैंने हिफ्ज़ क़राअत आलिम फाजिल वगैरह मुकम्मल किया और इन्हीं के दरमियान साइड से इंटर BA और MA भी मुकम्मल किया, कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह। और यानी कि यहाँ तक मैं हाफिज़ कारी और आलिम फाजिल होने के बाद मैंने अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखते हुए अल-अज़हर शरीफ जो आलम इस्लाम की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और जहाँ इस वक्त मेरी मालूमात के मुताबिक 60 से 70 हज़ार गैर मुल्की तालिब इल्म पढ़ते हैं। 125 मुल्क के बच्चे वहाँ 125 कंट्री के स्टूडेंट वहाँ हैं जो 60 से 70 हज़ार की तादाद में हैं। खुद इस वक्त तकरीबन हिंदुस्तान के बच्चे 600 से 700 के मुताबिक तकरीबन जामिया अज़हर मिस्र में, और पूरी तादाद जामिया अज़हर में बच्चों की तकरीबन 42 लाख है। मैं 2018 में अक्टूबर में अज़हर शरीफ गया और यहाँ से फजीलत को जामिया शफिया से फजीलत करने के बाद जामिया अज़हर में मैंने अरबी अदब पर डिप्लोमा किया, फिर हदीस को तफसीर पर डिप्लोमा किया। एजुकेशन इल्म और जो है शिक्षा को लेकर क्या संदेश देंगे लोगों को? शिक्षा को लेकर के हम बस यही कहना चाहेंगे जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, हल यस्तवी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? तो फरमाया नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया न पढ़े लिखे और अनपढ़ कभी बराबर नहीं हो सकते। और फिर फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से हकीकतन अल्लाह का खौफ तो उन्हीं बंदों के दिल में है जो आलिम हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं मफहूमन। तो इसी इन दोनों आयतों के ज़िमन में और एक हदीस पाक मैं सुनाऊं क्योंकि मैं हदीस का तालिब इल्म हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर इंसान वो है जो कुरान करीम सीखे और कुरान करीम लोगों को सिखाए, यानी शरीयत के इल्म सीखे और सिखाए। अब इस हदीस की रोशनी में इल्म शरीयत भी आ जाता है, इल्म दीन भी आ जाता है और इल्म दुनियावी भी, क्योंकि कुरान करीम के अंदर कोई ऐसा इल्म नहीं जो ना हो। खुद अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला रोतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि कोई चीज़ अल्लाह ने नहीं ऐसी नहीं है जो कुरान में बयान न की हो। तो लिहाजा तालीम हर फर्द के लिए ज़रूरी है। बच्चे की पैदाइश और सीने शऊर से लेकर जब तक उसे मौका मिले वो तालीम हासिल करे, दीन का खास करके अकायद इस्लाम, अकायद अहल सुन्नत का, मामलात अहल सुन्नत का, और फिर इस ज़माने में दुनियावी उलूम मसलन साइंस, जोग्राफिया, हिस्ट्री, फिलासफी और मुख्तलिफ ज़बान मसलन अंग्रेजी, फ्रांस, उर्दू, अरबी और वगैरह ज़बान, ये सारी चीज़ों को हासिल करें, क्योंकि इल्म ही ये नूर है और इल्म ही के ज़रिए हमारी रहनुमाई होती है। अगर इल्म ना हो तो हम कितनी तहदीब याफ्ता कौम अपने आप को कहें, मालदार हो जाएं, घर बना ले, बिजनेस करें, लेकिन हम गुमराहियत में रहेंगे, तारीकी में रहेंगे। इल्म ही हमारी दुनिया में भी नजात का जरिया है और आखिरत में भी नजात का जरिया है। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि आधी रोटी खाएं और बच्चों को पढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन कलीम के साथ मेरा कितनी कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ा और क्या क्या मुसीबतें हैं? देखिए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। मानते तो बहुत है शिक्षा हासिल करना चाहिए और एजुकेशन के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब बहुत सारी आर्थिक चीज़ें सामने आती हैं, बहुत सारे वजूहात सामने आती हैं, तो बच्चों की पढ़ाई पर उनको असर पड़ता है। लेकिन जब बच्चा खुद अपने आप में इस लिए तैयार हो कि नहीं मुझे पढ़ना है और किसी भी तरीके से पढ़ना है, तो हमारे तो ख़ानदान में हाफिज़ शमीम साहब हैं, कारी रहे, इलाहाबाद से पढ़े। ये तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, हाई स्कूल पास किया, उसके बाद
عربی پڑھنے لگے. یہی مدرسے کبھی گئے نہیں. ایک بار کی ہم سے کہا کہ ہم مدرسے جائیں گے, جامعہ اشرفیہ مبارک ہندوستان کا جانا مانا مدرسہ. میں ان کو لے کر کے گیا تھا, انہوں نے انٹرنس دیا, اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ تمام جو مدرسے میں پڑھنے والے لڑکے ہیں وہ انٹرنس پاس نہیں کر پائے, انہوں نے انٹرنس پاس کیا, وہاں سے بھی فراغت حاصل کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے ڈسٹینس ایجوکیشن سے اپنا انٹرمیڈیٹ BA MA بھی کیا انہوں نے, اور پھر جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہاں کا خواب دیکھا انہوں نے, اور ماشاءاللہ خواب دیکھا اور خواب کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کی بھی, محنت بھی کی. ان کے اندر قابلیت تھی, یہ وہاں گئے, وہاں انہوں نے انٹرنس پاس کیا, ایڈمیشن کیا, وہاں حدیث میں فقہ اور مہارت حاصل کی, حدیث کی پوری پڑھائی کر کے آج 88% رزلٹ لے کر کے. یہ فخر کی بات ہے ہمارے پورے گھر, ہمارے خاندان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ جو ہے وہ جامعہ ازہر گیا. پورے ہمارے گھرانے کی ہسٹری میں دور دور تک. کیا کوئی کوشامبی میں بھی, اور یہ کوشامبی یا اتر پردیش میں اور کوئی بچہ تھا, یا آپ کے مولانا صاحب یہ جو نہیں, ابھی کوشامبی سے اور بھی لوگ گئے ہیں. MP کے تو لوگ میں نہیں جانتا, لیکن کوشامبی سے بھی اور لوگ گئے ہیں. لیکن ہمارے خاندان کا یہ پہلا بچہ تھا جو گیا. اور اچھی بات یہ ہے, ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ 88% لے کر کے وہاں انہوں نے پاس کیا ہے. لوگ فرسٹ ڈویژن آتے ہیں تو خوشی منتی ہے, ہم جو خوشی منا رہے ہیں وہ ان کے 88% کے رزلٹ کی خوشی منا رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اس کا فائدہ جو علم حاصل کر کے آئے ہیں ہمارے گھر کے اور خاندان کے لوگوں تو ہوگا ہی. دین کا کام کریں گے تو دین کا کام کرنے میں تمام اہل عوام کو, جو اہل سنت کے لوگ چلنے والے لوگ ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اور ہم لوگوں کو ایک طرح کا جو ہے وہ ملے گا, موٹیویشن ملے گا کہ ہم صحیح راستے کی طرف کس طریقے سے چلیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ جو دنیا میں پڑھ کر کے انہوں نے علم حاصل کیا ہے, دنیا کے الگ ملک میں, تو بہت جگہ کی ایکسپیرینس جو ہے یہ ہم لوگوں کو سننے کو, ساجھا کرنے کو ان سے ملے گا. آپ کا شکریہ. میرا نام محمد ریحان. جی, بہت بہت شکریہ ہم سے خاص بات چیت کے لیے.